हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है। आरआरबी जे एग्जामिनेशन 2024 जो है होने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट जितने भी हैं उन सभी को क्या करना चाहिए इस ड्यूरेशन में और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिन्होंने सीबीटी 1 एग्जामिनेशन देना है उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लेके सीबीटी 2 और फिर फाइनली आपको ज्वाइन करना है, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। टाइमलाइन के साथ कितने कितने ड्यूरेशन पे क्या क्या करना होगा, कितने मंथ पे आपको क्या कंप्लीट कर लेना होगा और आपके पास कितना समय बचा हुआ है ये भी डिस्कस करूंगा, जिसके चांसेस मैक्सिमम है। एग्जामिनेशन के डेट भी मेंशन करूंगा। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातों को। देखो यार, सिविल इंजीनियरिंग अगर आपकी ब्रांच है तो भी देख सकते हो। हालांकि सीबीटी 1 अगर आपको देना है तो आपकी कोई सी भी ब्रांच है, डेफिनेटली सभी ब्रांच वालों को सीबीटी 1 देना है तो सारे ब्रांच के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा अवेयर कराना चाहूँगा। हालांकि सब लोग जानते होंगे कि एग्जामिनेशन में कितने कितने मार्क्स के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैथ्स और साइंस और साथ साथ में रीजनिंग होती है सीबीटी 1 के लिए। नो डाउट ये 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि सर 90 मिनट में आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 85 क्वेश्चन जो हैं इन तीनों का वेटेज है 30, 30 एंड 25। अब इसमें भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जहाँ पे स्कोर आप फुल कर सकते हो, यानी कि 55 आउट ऑफ 55 स्कोर किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ स्कोर करते भी हैं बच्चे। में भी हो सकता है किसी के 2 नंबर 3 नंबर कम रह जाए। ठीक। अब सीबीटी 1 एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइमलाइन क्या डिसाइड करना है, कितना समय आपके पास है। ये मान के चलो आपके पास आज से, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट समझ लो कि अगस्त खत्म होने वाला है। और अगस्त के बाद आपके पास 3 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का समय है इस सीबीटी 1 एग्जामिनेशन के लिए। ये आप अपने डेडलाइन मान लेना किसी भी तरीके से। 3 मंथ का टाइम है। अब इस 3 महीने में, इस 3 मंथ में आपको प्रैक्टिस करनी है इन सभी चीजों की। और उसके साथ साथ में सीबीटी 1 जब एंड होता है, सीबीटी 1 के बाद लगभग 3 महीने का समय और मिलता है सीबीटी 2 के लिए। तो ये सीबीटी 1 जब आपका खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर से 3 मंथ मिलता है लगभग लगभग सीबीटी 2 के लिए, जैसा कि पिछली बार हुआ था। 3 महीने का समय मिला था। तो अब इस 3 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल नॉन टेक ही पढ़ो और बाद के 3 महीने में टेक्निकल पूरा कंप्लीट कर लो। आपको भी ये रियलाइज होता होगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट छोड़ दिया तो उस 3 महीने में तो कवर हो ही नहीं पाएगा, इनफैक्ट सब्जेक्ट ही नहीं रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक। तो उसको अभी से साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब मेरा जो सजेशन है आप सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, हमसे जुड़े होंगे बहुत सारे बच्चे। तो आप सभी को बस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स के जिनको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी, जिसमें मैथ्स जिनको प्रॉब्लम करता होगा, मैथ्स के क्वेश्चन ट्रिक्स वगैरह नहीं आते होंगे, ट्रिक्स छोड़ो, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, जहाँ पे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो पाते होंगे, ऐसी प्रॉब्लम जिसको होगी उसके लिए तो भाई किताब आर डी शर्मा है, जिसमें ग्रंथ है एक तरह से बोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सेलेक्टिव होकर आपको छांटना पड़ता है। अदरवाइज मेंटर्स जो आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे वो भी आपको सही से गाइड करते हैं, जहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आपके पास आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब किताबें जो होंगी उनसे आप फॉलो करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन जो 11th 10th लेवल के होते हैं वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट में कुछ किताबें अवेलेबल हैं। अड्डा 24/7 की बुक जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, वो भी अवेलेबल है, उसको भी आप परचेज करके उससे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको मैं बोल रहा हूँ कि डेली आपको केवल 30 मिनट का ही टाइम आपको अपना इन्वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। देखो, एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब है कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही समय देना। अगर आप ज़्यादा समय देने लगोगे, आपको
कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैथ्स में मान के चलो कि 30 मिनट, और मैथ्स में मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, ठीक। और इसके अलावा 30 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस, 30 मिनट मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग में, और 30 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस, 30 मिनट की क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। 1 घंटे इसके लिए समय देना है, 30 मिनट इसके लिए देना है। जनरल साइंस इसमें बस पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, इसमें बस पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसमें बस पढ़ना है, रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। और कितना इसमें करना है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो वो समझ लो। इसमें कितना समय हम दे सकते हैं, इसमें 1 आवर का डेली आपको टाइम देना है। अभी भी आपको लग रहा होगा सर कि 2 ही घंटे हुए, 2.5 घंटे हुए हैं अभी टोटल। ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इसके लिए भी आपको 1 आवर की प्रैक्टिस करनी है। इसमें बस प्रैक्टिस, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करना है। थोड़ा बहुत जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे, ट्रिक सीख रहे होंगे वो तो सही है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग के, जैसे कि जिसमें आपको ट्रिक, जैसे डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, पजल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, उसमें आपको ट्रिक पहले से पता होती है, पहले से जानते हो तो वो जल्दी हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे टाइम लगता है। तो ये पोर्शन आपके लिए है पूरा का पूरा। इसमें आपको 3.5 घंटे डेली इन्वेस्ट करना है, डेली 3 महीने तक। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है नहीं, इतना कर लोगे तो बहुत है। अब जैसे बोलते हैं ना कि सर 10 घंटे पढ़ना है, क्या 10 घंटे तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। तुम अपने टाइम को मैनेज इस तरीके से कर लो कि 7 घंटे का समय निकाल लो, जिसमें 3.5 घंटे यहाँ के लिए निकाल लिए, और लगभग 2.5 से 3 घंटे आप निकाल लीजिए किसके लिए, लगभग लगभग 3 साढ़े 3 घंटे निकाल लो। मैं कह रहा हूँ कि 3.5 घंटे अगर निकाल पा रहे हो तो 3.5 घंटे निकाल लो, 7 घंटे पूरे कर लो। 3.5 घंटे का टाइम निकाल लो टेक्निकल के लिए, 3.5 आवर। अब इसमें सेपरेशन जरूर रखना, दोनों में सेपरेशन ऐसे रखना कि एक जोन वाइज पढ़ना। जैसे कि जिस जोन में, जैसे CBT 1 के जोन में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर मॉर्निंग में आपने शिफ्ट कर लिया इस पूरे टाइम को, तो मॉर्निंग में इसको पूरा पढ़ो। और इवनिंग में या फिर दोपहर में या फिर नाइट में, जो भी टाइम मतलब स्लॉट, दोनों सेपरेट कर लेना। क्यों, क्या होगा, हौच पौच नहीं होगा। क्या होता है कई बार कि हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बीच में फिर मन करता है रीजनिंग लगा लें, तो हमें पूरा एकदम मिक्सअप हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना गेन किया। तो थ्रू आउट लॉन्ग स्पैन के लिए टेक्निकल पढ़ना है, बीच में ब्रेक करना नहीं है। यहाँ पे कम से कम 2 घंटे की सिटिंग में ख़त्म करना है एक पोर्शन, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। एटलीस्ट 2 घंटे की सिटिंग में आप रिवीजन कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, क्लासेस देख रहे हैं टीचर्स की, तो वो भी लगातार देखिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, वो सारा काम इसके लिए करना है। ये अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना जरूरी है। इसके बाद देखो, ये जो टेक्निकल वाले पोर्शन होते हैं, आपको भी पता है कि सर 150 नंबर का पेपर होना है। इसमें भी नॉन टेक का कुछ पोर्शन है। इस नॉन टेक में आपको अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस नॉन टेक को अभी स्किप करना है। जैसे देखो, इसमें 2 पोर्शन तो आपका तैयार हो रहा होगा अभी भी। ये 2 पोर्शन जो है, इसको 20 नंबर का जो है, इसको आप तब भी तैयार कर सकते हो जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाए। ये 2 पोर्शन तो CBT 1 के लिए जो पढ़ रहे हो उसी में तैयार हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें जनरल साइंस है ही, जनरल अवेयरनेस आप पढ़ ही रहे हो। तो ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन की टेंशन नहीं लेनी है, बस केवल इस पोर्शन के लिए मैं बात किया 100 मार्क्स के लिए, ठीक। अब टोटल ओवरऑल देखोगे तो आपकी CBT 1 CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ में चलती रहेगी। 3 महीने तक फॉलो कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि केवल 2 मंथ ही फॉलो करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें बची हुई चीज़ें क्या हैं, गिनी चुनी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बचेंगी। छोटी छोटी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बचेंगी, जैसे कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट में कुछ माइनर सब्जेक्ट हो सकता है बचे रह जाएं, ठीक। माइनर सब्जेक्ट में भी हो सकता है कि कुछ बचे रह जाएं, उन माइनर सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करना है, लेकिन अभी नहीं, आपके CBT 1 के क्लियर होने के बाद। इस तरीके से आपको फॉलो कीजिए, और इसके बाद आपका डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा। कट ऑफ को जो प्रीवियस 2019 वाली थी, उसको अगर देख रहे होगे तो उसमें ये समझ में आ रहा होगा कि कम से कम इतना नंबर तो लाना ही होगा जोन वाइज। और इस नंबर से मान के चलो कि 5 से 7 नंबर और बढ़ा लो इस बार की कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ा है। तो आपको बेंचमार्क मैंने पहले भी बता रखा है कि 75 प्लस का ही रखना है। 75 प्लस अगर स्कोर करोगे तो 100% सिलेक्शन लोगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ठीक। यहाँ पे भी आपको 71 72 कुछ कुछ जोन में कट ऑफ गई है, 74 गई है, देख सकते हैं 75 गई है यहाँ पे। तो आपको ये पूरा 75 प्लस का आपको तो रखना है टारगेट, चाहे किसी भी जोन से फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक।
सिलेक्शन अगर लेना है तो CBT 1 में। अब 75 के लिए आपको बता चुका हूँ करना क्या है, आपको बस केवल उसको फॉलो करना है, इस टाइम टेबल को जो मैंने बताया, डिस्कस किया आपसे। 100% आपके यहाँ पे स्कोर अच्छे हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। जिस टेस्ट में आपके 60 आ रहे होंगे वो 85-80 आप स्कोर करने लगोगे। बस टेस्ट सीरीज कब देनी है वो मैं बताऊंगा, अभी टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ना। जो बताया वही क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। कुछ लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं, टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, तो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने बताया 30 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उससे कर सकते हो। अब रही बात उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, बैचेज में नहीं है अभी, आप सभी के लिए देखो यार, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी एफर्ट्स को आप बुक से ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को पढ़ोगे उसमें बहुत टाइम लगेगा। नोट से पढ़ोगे आपका कभी मन करेगा, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं इनरोल हो चुके हैं संखनाद 1 बैच में। अब 1 बैच क्लोज हो चुका है, ये 2 बैच जो है स्टार्ट हुआ है किससे, 23 अगस्त से। इसमें आप इनरोल कर सकते हो, ये फ्रेश बैच है, बिल्कुल शुरुआत से अभी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और CBT 1 CBT 2 दोनों ही है, सिविल इंजीनियरिंग लिखा है, सिविल के अलावा बाकी ब्रांचेस के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। तेजस जो बैच है ना, ये CBT 1 का है बस, अगर किसी को केवल CBT 1 पढ़ना है। और ये सारे बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अफोर्डेबल प्राइस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो आपके बैचेस हैं सारे 2,000 से कम की प्राइस के हैं। इनफैक्ट महाबैक जिसमें SSC JE, RRB JE, तेजस वगैरह सब कुछ, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, ये भी आपको 2400-2500 में मिल जाता है। एक डिस्काउंट कूपन कोड है यहाँ पे, याद रख लीजिएगा Y293, इसको यूज करेंगे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, तो आपको मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाते हैं। तो जब भी आपको ज्वाइन करना हो ये याद रख लेना, डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर लेना, मेरे साथ जुड़ भी जाओगे और साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सभी ब्रांचेस के लिए है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में AE जे एग्जाम्स वाले सेगमेंट में आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।